दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको करवा चौथ के बारे में और उसकी कथा के बारे में बता रहा हूँ। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात को चंद्रमा दर्शन के उपरांत पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर सुहागिन महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ के दिन उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रतोत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग के रक्षार्थ इस व्रत का पालन करें। भारत देश में वैसे तो चौथ माता के कई मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में चौथ कबरवाड़ा गांव में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा भीम सिंह चौहान ने की थी। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की पूजा करें। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी देवों को स्थापित करें। शुद्ध घी में आटे को सेककर उसमें शक्कर अथवा खांड मिलाकर नैवेद्य के लिए लड्डू तैयार करें। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी से करवा बनाएं और मिट्टी के करवे अथवा तांबे के बने हुए करवे दोनों करवे चलते हैं, जिनकी संख्या 10 अथवा 11 करके अपनी सामर्थ्य अनुसार रखें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं अपने पांव पर महावर लगाती हैं, जो 16 श्रृंगारों में से एक है, वो जो पांव में लगाती हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है। बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी को देवता मानकर स्थापित करें। तत्पश्चात यथाशक्ति देवों का पूजन करें। पूजन निम्न मंत्रों से बोलें। ओम शिवाय नमः, ओम से पार्वती का, ओम नमो शिवाय से शिव का, ओम सस्मुखाय नमो से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमो से गणेश जी का तथा ओम सोमाय नमो से चंद्रमा का पूजन करें। करवे में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र व 1 विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात ब्राह्मण, सुहागिन स्त्रियां वो पति के माता पिता को भोजन कराएं। पति की माता अर्थात
अपनी सास को प्रोक्त रूप से अर्पित 1 लोटा वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। यदि वे जीवित न हो तो उनके तुल्य किसी अन्य स्त्री को भेंट करें। उसके पश्चात स्वयं व परिवार के अन्य सदस्य भोजन करें। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीक होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उसने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखरेख करती है और उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले ले, पिय सुई दे दे, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसी आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। वह भाभी भी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर
उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करुआ का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उड़ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करुआ को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करुआ को चीर सुहागन का प्रदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। एक कथा इस प्रकार है कि एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। उधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उसकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शिव जी से किया था। तब शिव शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट में वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा न गया। उन्होंने शाम होते बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चांद निकल आया है, भोजन ग्रहण करो। बहन ने ऐसा ही किया और भोजन ग्रहण कर लिया। ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब वह दुखी हो विलाप करने लगी, तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उसके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्रसन की करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। इससे इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किए तो पूर्ण सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती है।